नमस्कार किसान साथियों। ऑर्गेनिक एग्री फार्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यदि आप भी अपने खेत में कपास का प्रोडक्शन लेना चाहते हैं अच्छा, तो जो मिस्टेक आप करते हैं, यदि वो मिस्टेक आप आगे भी करते रहोगे तो आपको प्रोडक्शन में बहुत हानि होगी। यदि आपको भी अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं बताऊँगा। यदि आप उनका अच्छे से अप्लाई करोगे तो आपको बहुत बेहतरीन प्रोडक्शन मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं अपन सोविंग। तो सोविंग से पहले जब अपन कपास बोते हैं उससे पहले अपन को खेत के अंदर जो अपना गोबर का खाद होता है FYM, फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, उसको देना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध हो जाए वो दे दोगे तो और भी बहुत बेहतरीन रहेगा। इसे देने से हमारे पेड़ों को जो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, जो भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो सारे मिल जाते हैं। ये हमारा 4 बीघा का फार्म है, जिस पर ये 4 बीघा खेत है, उसके अंदर हमने कॉटन बोया हुआ है। तो हमने कपास में सबसे पहले खाद डाला था। खाद डालने के बाद सेकेंडरी थिंक है कि जब भी अपन कपास की सोविंग करेंगे तो वो 4 फट्टा वाली ना करके, सॉरी, हाँ, 5 फट्टे वाली ना करके 4 फट्टे वाली करेंगे और स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। यदि पौधों की दूरी थोड़ी ज़्यादा रखी जाएगी तो उससे बेनिफिट मिलेगा कि जो कपास होता है ना, वो जो टिंडे हैं वो इनकी साइड वाली ब्रांच पे आते हैं, ना कि ऊपर वाली पे। ज़्यादा गहरा कपास होगा तो वो साइड वाली जो शाखाएं वो बढ़ेंगी नहीं और टिंडे कम लगेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपको हानि होगी। आपका खेत भी कपास के लिए रुका हुआ रहेगा, टिंडे भी इतने ही नहीं लगेंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और कपास की हाइट भी है, शाखा भी फैली हुई है, यानी कि हमने अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है इसमें खाद डालना। तो खाद डालने के लिए आप यूरिया प्लस DAP प्लस पोटास, इन तीनों का मिक्सर डालेंगे। ये तीनों इसको न्यूट्रिएंट ज़रूरी होते हैं, एक बार डालोगे बहुत सफिशिएंट रहेगा। और उसके साथ यदि आप मिलाकर कार्बेंडाजिम फंजीसाइड दे दोगे तो उससे कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगेगा, पास में कोई रोग नहीं लगेगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है उससे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है कि हमने इसमें एक वीड्स का स्प्रे किया था। आपको एक भी वीड नहीं दिखाई, बहुत कम वीड दिखाई दे रहे हैं, बारिश के बाद वापस हो गए, नहीं पहले इसमें वीड ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने एक इसमें स्प्रे किया था सुंडी के लिए। तो सुंडी का स्प्रे किया था। सुंडी के साथ में हमने ये 19 NPK 19 का भी स्प्रे किया था। ये पॉलीथीन मुझे ही खेत में पड़ी मिली है पास में ही, हम इसको डिस्पोज कर देंगे, ठीक है। तो इसका स्प्रे किया था। इसकी वजह से क्या है, आपको फ्लावरिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही होगी, अभी भी फ्लावर आ रहे हैं। तो ये क्या करता है, NPK 19 है जो इसके अंदर फ्लावर लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते होंगे कि आपको फ्लावर दिख रहे होंगे, अभी भी अच्छे और बहुत सारे फ्लावर निकले हुए हैं हमारे फील्ड पर। तो आपको इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि इसमें बहुत लेट तक फ्लावर आते रहेंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और इनके साथ में आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करोगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलने वाले हैं कपास के अंदर, ठीक है। आपको मैं दिखाई चुका हूँ टिंडे वगैरह, आपको मैं पहले दिखाई चुका हूँ। पेड़ बहुत बेहतरीन टिंडों से लदे हुए हैं हमारे। ये देखिए, कुछ पेड़ तो टिंडों की वजह से, मतलब कुछ पेड़ों की शाखा तो टिंडों की वजह से क्या है, झुकी हुई हैं। जैसे कि ये शाखा देख सकते हो अपन, इसके अंदर ये सिंगल शाखा है, और 3 3 6 9 10 12 इस अकेली शाखा पर, यानी इस शाखा पर 20 टिंडे। तो ऐसी इसमें कम से कम 8-10 शाखाएँ। पेड़ की हाइट देख सकते हो, अभी भी फ्लावर आ रहे हैं। ये सिर्फ NPK 19 की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आप भी ज़रूर इनका स्प्रे करें और ध्यान रखें। और बहुत सारी स्प्रे होती हैं आजकल, मोनो वगैरह बहुत सारे देते हैं, तो इनका ज़्यादा प्रयोग नहीं करें, इनसे कुछ नहीं होता है। यानी कि सॉइल ख़राब होती है, और जो अपने किसान का मित्र जो केंचुआ बोला जाता है, जो सॉइल में पाया जाता है, वो मर जाता है। और वो मर जाता है तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि जब भी आप कपास की सोविंग करो उससे पहले 25 से 30 दिन पहले ज़रूर या तो FYM खाद, गाय भैंस का जो कूड़ा बोलते हैं गांव में, कूड़े खाद हो, या फिर वर्मी कंपोस्ट आप अफोर्ड कर पाओ यानी ख़रीद पाओ, तो वो भी नॉर्मली 10 से 15 रुपये किलो के हिसाब से आराम से मिल जाता है। तो वो भी आप डाल सकते हो, उससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे और केंचुए अपने फील्ड पर मिल जाएंगे आपको। तो सभी किसान साथी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अच्छे से अपनी प्रोडक्शन लेंगे। ये देखिए टिंडे, सारी जगह बहुत बेहतरीन टिंडे लगे हुए हैं हमारे इस फील्ड पर। शाखाएं नीचे झुकी हुई हैं टिंडों से, काफ़ी नए नए फ्लावर भी आ रखे हैं। ये सारी चीज़ें उनसे हुई हैं। तो आप इनका प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लें। ये देखिए
टिंडे आ रखे हैं पूरे पेड़ में, पत्ते सूख चुके हैं उसके, यहाँ टिंडे टिंडे आ रखे हैं। हमने इसमें बीच में भिंडियाँ भी बोई थी अपने घर खाने के लिए। ये देखिए कपास में टिंडे, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिल रहा है। आप अप्लाई करो और ऐसे ही अच्छा प्रोडक्शन लेते रहो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान साथियों को वीडियो शेयर कर दें ताकि सभी अच्छे से इसका लाभ ले सकें और सभी को फ़ायदा हो सके।